नमस्कार दोस्तों। चंबल में हथियारों को हमेशा स्टेटस सिंबल के रूप में माना जाता है। यहाँ की जीवन शैली भी गन कल्चर के रूप में देखा जाता है, क्योंकि कंधे पर लाइसेंसी बंदूक होना ही चाहिए, चाहे इसके लिए जमीन बेचनी पड़े या किसी और तरीके से लेनी पड़े। यदि लाइसेंसी नहीं है तो अवैध हथियार तो होना ही चाहिए। यही कारण है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा बंदूकें चंबल इलाके में है। अगर आज के हालात की बात करें तो ग्वालियर में लाइसेंसी हथियारों की संख्या 39,000 से भी अधिक है, जबकि यह संख्या प्रदेश के 52 जिलों में सर्वाधिक है। अगर अनुमान लगाया जाए तो ग्वालियर के हर 8वें व्यक्ति के पास एक बंदूक मौजूद है, जो बहुत ही घातक है। इस धरती के पानी में कुछ तो ऐसा है कि जरा सी बात पर लोगों को बर्दाश्त नहीं होती और गोलियां चलने लगती है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ का गन कल्चर लोगों के लिए कितना मायने रखता है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं चंबल के गन कल्चर के बारे में और यहाँ के लाइसेंसी बंदूक के बारे में। चंबल का दूसरा नाम बंदूक और बंदूक की दीवानगी के लिए लोग क्या नहीं कर रहे हैं। For years, Chambal Valley in Madhya Pradesh has told stories of dacoity and turbulence. What followed as a result of it was a thriving gun culture. इधर ग्वालियर चंबल संभाग में हथियारों की होड़ नई बात नहीं। प्रदेश में सबसे ज्यादा लाइसेंसी हथियार यहीं पर हैं। शायद यही वजह है कि हथियारों से होने वाले अपराध यहाँ काफी ज्यादा होते हैं। मध्य प्रदेश का चंबल भी है डकैत और गोलियों के लिए बहुत ही पहले से जाना जाता है। यहाँ पर बंदूक को एक स्टेटस सिंबल के रूप में आज भी माना जाता है। यहाँ के लोगों के कंधे पर जब तक लाइसेंसी बंदूक नहीं टंगी होती है, तब तक वो अपने आप को हीन भावना के रूप में मानते हैं। यही कारण है कि यहाँ के लोग बंदूक के लाइसेंस बनवाने के लिए कुछ भी हद तक गुजर जाते हैं। इसके अलावा विधायक, मंत्री से लेकर बड़े बड़े नेताओं के पास जाकर लाइसेंस बनवाने के लिए जुगाड़ लगाते रहते हैं। यही कारण है कि चंबल इलाके में लगभग हर घर में आपको बंदूक जरूर मिलेगी। और तो और 30% घर ऐसे हैं जहां पर परिवार के हर सदस्य के पास लाइसेंसी बंदूक मौजूद है। चंबल अंचल में बंदूकों के लाइसेंस आज भी प्रसाद की तरह बांटे जाते हैं। मध्य प्रदेश में जब भी चुनाव होने वाले होते हैं, उस समय चंबल के लोग भी इसका भरपूर फायदा उठाते हैं। चंबल अंचल में लोग अपने वोट के लिए बंदूक लाइसेंस के लिए सिफारिश करते हैं। इसके साथ ही यहाँ के लोग मोटी रिश्वत देकर भी शस्त्र लाइसेंस बनवाते हैं। यहाँ के नेताओं को भी पता है कि अंचल में मौजूद लोग सबसे ज्यादा बंदूक का लाइसेंस बनवाने की बात करते हैं। इसलिए चुनाव के समय जिला प्रशासन के पास हजारों की संख्या में शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन पहुँचते हैं। इन आवेदनों की सिफारिश खुद यहाँ के विधायक, मंत्री करते हैं। इसलिए लगातार ग्वालियर चंबल अंचल में लाइसेंसी बंदूक की संख्या मध्य प्रदेश में सबसे अधिक है। यही लाइसेंसी बंदूक अब मौत का कारण बनती हुई नजर आ रही है। ग्वालियर चंबल अंचल में हालात यह है कि यहाँ के लोग विधायक, मंत्रियों से बिजली, पानी, सड़क के लिए गुहार नहीं लगाते हैं, बल्कि सबसे ज्यादा यहाँ शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए माननीयों के पास पहुँचते हैं। ग्वालियर चंबल अंचल में ग्वालियर, मुरैना और भिंड सबसे ऊपर है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए भोपाल और दिल्ली तक पहुँचते हैं। दोस्तों, सबसे ज्यादा शस्त्र लाइसेंस बनवाने के मामले में ग्वालियर, मुरैना, भिंड और दतिया जिला सबसे आगे है। ग्वालियर चंबल अंचल में शस्त्र लाइसेंसों की संख्या की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा चंबल में शस्त्र लाइसेंस मौजूद है। अंचल के ग्वालियर जिले में लगभग 39,000 शस्त्र लाइसेंस मौजूद है। वहीं मुरैना जिले में 30,000, भिंड जिले में 24,000 और दतिया जिले में 12,000 लाइसेंसी बंदूकों की संख्या है। यहाँ पर हर साल जिला पुलिस प्रशासन के पास लगभग 2 से 4,000 तक शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदन पहुँचते हैं। इन आवेदनों पर अधिकतर विधायक, मंत्री या किसी बड़े नेता की ही सिफारिश होती है। पुलिस प्रशासन के पास बंदूकों के लाइसेंस बनवाने के लिए कई माननीयों की फोन भी पहुंचते हैं। वह लाइसेंस बनवाने के लिए व्यक्तिगत अधिकारी को फोन लगाकर उसकी सिफारिश भी करवाते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए ग्वालियर चंबल अंचल के लोग किस तरह एड़ी चोटी का जोर लगाते हैं। दोस्तों, सबसे पहले तो लोग शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए ऑनलाइन आवेदन करते हैं, जिसमें पिस्टल, 12 बोर बंदूक, राइफल के लाइसेंस शामिल होते हैं। यहाँ के लोग पुलिस से सिफारिश करवाने के लिए स्थानीय विधायक या मंत्रियों के चक्कर काटते हैं। जिस आवेदन की पहुंच मानी तक होती है, उसका आवेदन जल्दी पहुंचता है। उसके बाद यही प्रक्रिया अपनाई जाती है।
धीरे धीरे माननीय की कृपा से यह शस्त्र लाइसेंस आवेदन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाइसेंस बनकर तैयार हो जाता है। इसमें सबसे बड़ी खास बात यह है कि जिस व्यक्ति के पास कोई पहुंच नहीं होती है वह अपने पैसों के दम पर लाइसेंस बनवाता है। अंचल में कई ऐसे ठेकेदार आज भी मौजूद हैं जो सीधे लाइसेंस बनवाने का ठेका लेते हैं, उसके बाद शस्त्र लाइसेंस उनके पास आ जाती है। मतलब छानबीन की कोई प्रक्रिया नहीं होती है। एक कहावत है, पैसा फेंको तमाशा देखो, यह पूरी तरह सिद्ध होती नजर आती है चंबल अंचल में। चंबल में शस्त्र लाइसेंस बंदूक होने के कारण यहाँ पर अब मौतों की संख्या भी तेजी से बढ़ने लगी है। आज के हालात यह हो चुके हैं कि चंबल अंचल में मामूली विवाद पर बंदूकें निकाल लेते हैं और सामने वाले व्यक्ति के सीना छलनी कर देते हैं। इसलिए हर साल चंबल अंचल में सैकड़ों मौतें इन्हीं लाइसेंसी बंदूकों से हो जाती है। इसके अलावा ग्वालियर चंबल अंचल में जो शादियां होती है उनमें भी लाइसेंसी बंदूक से मौत होने का मंजर कई बार देखा जाता है। यहाँ की शादियों में हर्ष फायरिंग आम बात है। कई बार यहाँ हर्ष फायरिंग के दौरान मौतें होते रहती है। चंबल अंचल में लगातार लाइसेंस का क्रेज तेजी से बढ़ रहा है। कई प्रकार के नुकसान भी देखने को मिल रहे हैं। यहाँ पर पुलिस प्रशासन को देखना चाहिए कि किसको लाइसेंस देना चाहिए और किसको नहीं देना चाहिए। प्रशासन और यहाँ के नेताओं को बढ़ती गन कल्चर को रोकने के लिए सख्त कदम उठाना चाहिए। चंबल इलाका जरदोरी और जमीन का रण क्षेत्र रहा है। यहाँ पर सबसे अधिक विवाद होते हैं। इसका कारण सिर्फ जमीन और सम्मान ही है। यहाँ के लोगों को लगता है कि उनकी जमीन हड़पने की कोशिश की जा रही है या फिर उनकी सम्मान पर कोई ठेस पहुंची है। बस उसे वहीं से प्रतिष्ठा मान लेते हैं और यहीं से बगावत का स्वर शुरू हो जाता है। सबसे खास बात यह है कि यहाँ पर हजारों ऐसे घर हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी दुश्मनी निभाते आ रहे हैं। मतलब अगर पिछली पीढ़ी का विवाद किसी दूसरी पीढ़ी से हुआ है तो वह पीढ़ी बीतने के बाद भी नई पीढ़ी दुश्मनी निभाती है। मौका पाकर खूनी संघर्ष भी छिड़ जाता है। चंबल में कई ऐसी पीढ़ियां हैं जो आज भी अपनी पुरानी दुश्मनी को खूनी संघर्ष के जरिए ताजा करती रहती हैं। वहीं इसके पीछे चंबल के लोगों में आत्मसम्मान भी माना जाता है। यहाँ के लोग अपने आत्मसम्मान के लिए किसी की जान ले सकते हैं और अपनी जान दे भी सकते हैं। कहा जाता है कि चंबल के पानी में कुछ ऐसा ताहिर है जो लोग बगावत करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। दोस्तों, अगर सरकार ने हथियारों के लाइसेंस को लेकर यहाँ सख्त रूप नहीं अपनाया तो या कानून में बदलाव नहीं किया तो हालात बहुत बदतर हो जाएंगे। देश के अन्य राज्यों जैसा हाल होने में देर नहीं लगेगी। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिस राज्य में हथियार सबसे ज्यादा है उस राज्य में उतनी ही ज्यादा आपराधिक घटनाएं भी हो रही है। जाहिर सी बात है कि ग्वालियर चंबल अंचल में इसी तरह की अपराध बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों, हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। और दोस्तों, हमारे इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दोस्तों, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।